महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फैसला। बीजेपी हेडक्वार्टर में संसदीय दल की बैठक पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल हुए। मीटिंग के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने पर पीएम ने पत्रकारों का जय श्री कृष्णा कहकर अभिवादन किया। पूछा, कल आप लोगों ने जन्माष्टमी मनाई या नहीं? विपक्षी दलों के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, एसआईआर की शुरुआत बिहार से की गई। ज्ञानेश कुमार बोले, मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जानकारी पार्टियां दें, संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, न पक्ष न विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, भारत के संविधान का अपमान किया जा रहा है, वोट चोरी का आरोप लगाना ठीक नहीं, सबूत नहीं दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, सभी मतदाताओं के साथ है चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा, बांग्लादेशी वोटर्स को किया जाएगा बाहर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी। सीएसी ज्ञानेश कुमार की दो टूक, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को वोट नहीं देने देंगे, भारत में 10 बार से ज्यादा एसआईआर हो चुका है। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम बोले कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया। चुनाव आयोग ने राहुल से हलफनामा देने या माफी मांगने के लिए कहा। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने राहुल गांधी की भाषा पर जताई आपत्ति, कहा पूरे चुनाव आयोग को चोरी का अड्डा कहना अपमान। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, चुनाव आयोग ने आज भी ज्वलंत सवालों का जवाब नहीं दिया। सीपीआईएम नेता वी शिवदासन बोले कि मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल, पीएम ने संस्था की निष्पक्षता कम की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह, कहा सवालों का जवाब देने के बजाय हम पर आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह बोले कि बीजेपी के पास वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी है, हमारे पास क्यों नहीं है? चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी का हल्ला बोल, बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत। 16 दिन में बिहार विधानसभा से गुजरेगी यात्रा, 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल ने बीजेपी को निशाने पर लिया, बोले बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान मिटाना चाहते हैं। राहुल गांधी बोले कि एसआईआर के जरिए ये लोग बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश में, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम मोदी को बताया चोर, कहा ये आपके वोट और युवाओं की नौकरी चुराते हैं, इनको हटाना जरूरी। खड़गे ने पीएम मोदी को बताया खतरनाक आदमी, कहा कि जब तक गद्दी से उतारेंगे नहीं, देश सुरक्षित नहीं होगा। वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी बोले कि वोट की चोरी नहीं, डकैती हो रही है, जनता के वोट को हम खत्म नहीं होने देंगे। तेजस्वी बोले बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कि चूना मत लगाइए, ये बिहार है, यहाँ खैनी के साथ भी रगड़ दिया जाता है। औरंगाबाद में राहुल और तेजस्वी ने जनसभा को किया संबोधित। तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल का आभार जताया। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल आरजेडी चीफ लालू यादव, कहा बीजेपी को भगाइए, हमें जिताइए, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी दल इकट्ठा हों। लालू यादव बोले कि हमने बहुत कुर्बानियां दी, आगे भी देंगे, बीजेपी को संविधान खत्म नहीं करने देंगे। वोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी चीफ बिहार के दिलीप जायसवाल बोले, इस यात्रा का टायर पहले से ही पंचर हो चुका है, जनता इन लोगों का साथ नहीं देगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, गांधी और लालू फैमिली को जनता ब्लैकलिस्ट कर चुकी है, अब मौका नहीं मिलेगा। राहुल तेजस्वी पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, ये लोग कंस की राह पर चल रहे हैं, कृष्ण ने कंस का नाश किया था, यहाँ भी कुछ कंस है, उनका नाश तय है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की विपक्ष को सलाह, वोटर अधिकार यात्रा से ज्यादा जरूरी वोटरों का पता लगाकर उनका काम करवाना। हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, बिहार में यात्रा कर रहे हैं। वोटर कार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर, हमारी पदयात्रा ने नेताओं को रोड पर उतार दिया। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर बोला हमला, कहा कि उनके जैसे 10 लोगों को भी मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, संघ एक देशभक्त संगठन है और रहेगा, हमारे सामाजिक काम जारी रहेंगे। इंद्रेश कुमार का कांग्रेस ने हिंदू और मुसलमानों को बंटवारे में बांटा, हम दोनों धर्मों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आरएसएस नेता राम माधव बोले कि कांग्रेस का एक चरित्र है, जहां पर चुनाव जीतती है तो ठीक है, हारती है तो सवाल उठाती है। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नूमल मोमीन बोले कि राहुल गांधी मोहम्मद अली जिन्ना की तरह काम कर रहे हैं। मोमीन बोले कि मुझे भरोसा है जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर मोदी प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान नहीं बनता। कर्नाटक कांग्रेस ने अपने विधायक बसवराजू वी शिवगंगा को जारी किया कारण बताओ नोटिस। शिवगंगा ने कहा था डीके शिव कुमार बनेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। सीएम योगी से मुलाकात पर बोली सपा के निष्कासित विधायक पूजा पाल, आगे क्या करूंगे अभी तय नहीं, लेकिन मैं जनसेवा करना चाहती हूँ। अखिलेश यादव पर पूजा पाल ने साधा निशाना, कहा कि मायने रखता है कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठा है, अपराध को बढ़ावा देने वाला या कम करने वाला कौन है। दिल्ली में नेशनल हाईवे के 2 प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी का रोड शो, लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन किया, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की भी शुरुआत। दोनों रोड
पर करीब 11,000 करोड़ का खर्च आएगा। गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट जाना आसान होगा। दोनों रोड बनाने वाले वर्कर्स से मिले पीएम मोदी, कुछ निजी और कुछ कंस्ट्रक्शन से जुड़ी बातें की। पीएम मोदी बोले कि दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का काम जारी, हम विकास का सबसे बेस्ट मॉडल बनाएंगे। पीएम मोदी ने आप पर निशाना साधा, बोले पिछली सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया, पहले हम गड्ढे भरेंगे फिर विकास दिखेगा। पीएम मोदी बोले कि हम कृष्ण और बापू दोनों को पूछते हैं, भारत को सशक्त बनाने के लिए चक्रधारी मोहन से, आत्मनिर्भर बनने के लिए चरखाधारी मोहन से सीखने की है जरूरत। शुभांशु शुक्ला पर कल लोकसभा में विशेष चर्चा, सफल स्पेस मिशन पर होगी बात। सीजीआई ने कोल्हापुर में बॉम्बे हाईकोर्ट की सर्किट बेंच का उद्घाटन किया, सीएम और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। दिल्ली में डॉग लवर्स और एनिमल राइट एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट जारी, स्ट्रीट डॉग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। तमिलनाडु के थुथुकुडी में एनिमल राइट एक्टिविस्ट का प्रोटेस्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निंदा। लखनऊ में केजीएमयू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कमाल, 3 साल के बच्चे की सफल सर्जरी की, सिर में लोहे की ग्रिल आर पार हो गई थी। 20 फीट ऊंचाई से गिरने के बाद ग्रिल सिर और कंधे में आर पार हो गई थी। 3.5 घंटे चला था ऑपरेशन, बच्चे की हालत में पहले से सुधार है। गोरखपुर के गुलहरिया में सीएम योगी ने रेजेंसी अस्पताल का किया उद्घाटन, सांसद रवि किशन मौजूद रहे। सीएम योगी ने गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का भी उद्घाटन किया, कहा यह यूपी का पहला और देश का दूसरा प्लांट है। सीएम योगी ने ग्रीन हाइड्रोजन को बताया महत्वपूर्ण, कहा आने वाले दिनों में प्रदूषण कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तराखंड सरकार मदरसा बोर्ड खत्म कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा परिषद का करेगी गठन, विधानसभा सत्र में पेश होगा विधेयक। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी ने फैसले का स्वागत किया, कहा कि अल्पसंख्यकों के बच्चे धार्मिक के साथ साथ मेन स्ट्रीम एजुकेशन भी हासिल कर सकेंगे। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने हरियाणा के गुरुग्राम में विश्व बंधुत्व ब्लड डोनेशन कैंपेन का उद्घाटन किया, कहा मानवता के लिए ये बड़ा काम। राजस्थान के सीएम ने हेल्थ डेवलपमेंट के अधिकारियों के साथ की बैठक, बजट के प्रावधानों को जल्द लागू करने के निर्देश। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन विभाग के साथ की बैठक, कहा हमारी कोशिश है मानसून में भी पर्यटक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने खेत में शिमला मिर्च के पौधे लगाए, कहा पहले यहां पर धान होता था लेकिन अब खेती में विविधता समय की मांग है। विदिशा के चीरखेड़ा में शिवराज सिंह चौहान ने सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान का लिया जायजा, कीटनाशक दवाई से फसल बर्बाद हुई थी। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को मदद का भरोसा दिया, कहा कीटनाशक दवाई बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई होगी। रतलाम को सीएम मोहन यादव की 247 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, किसानों को देंगे सोलर पंप, रतलाम से खजरौत तक बनेगी 4 लेन सड़क। महाराष्ट्र के थाने और मुंबई में दही हांडी में 117 गोविंदा जख्मी, 2 गोविंदाओं की जान चली गई। 21 अगस्त से जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, निवेशकों से करेंगे बात। सीएम साय का बड़ा ऐलान, रायपुर में जल्द लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली, कानून व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई पहल, रायगढ़ में महिला स्व सहायता समूह ने शुरू किया रेडी टू ईट उत्पादन। वित्त मंत्री चौधरी ने यूनिट का उद्घाटन किया है। संजीव पाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर बस को रोका था, डंडों से ड्राइवर को पीटने की धमकी दी थी। यूपी के कन्नौज में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, बीच बचाव करने आए पड़ोसियों ने मामला शांत करवाया। पटना के श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में हादसा, बाउंड्री वॉल गिरी, बाल बाल बचे मजदूर। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर तोड़फोड़ और फायरिंग, बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। एल्विश के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है, बैटिंग ऐप को प्रमोट करने पर नाराज थे। एल्विश यादव के घर पर हुए अटैक पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा फिरौती राज्य में बदल गया है। विल्लुपुरम चेन्नई नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियां आपस में टकराई, एक कार में लगी आग, कार में सवार लोग बाल बाल बचे। यूपी के सहारनपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर ग्राम प्रधान के घर पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। पंजाब के अमृतसर में ड्रग तस्कर जनक सिंह के खिलाफ एक्शन, प्रशासन ने घर को तोड़ा, एसएसपी बोले जनक का पाकिस्तानी ड्रग तस्करों से था कनेक्शन। हरियाणा के यमुनानगर में प्लाईवुड की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की जान गई, 6 लोग जख्मी, इलाज जारी। किश्तवाड़ के चसौटी गांव में चौथे दिन भी रेस्क्यू जारी, 61 से ज्यादा लोगों के शव बरामद, 70 लोग अभी भी लापता। किश्तवाड़ में अब तक 116 लोगों को किया गया रेस्क्यू, राहत और बचाव दल लगातार काम में जुटा, चीफ सेक्रेटरी ने दी जानकारी। उत्तराखंड के मदमहेश्वर धाम यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने अपने निर्वाचन क्षेत्र जनकपुरी में जल जमाव की स्थिति का लिया जायजा, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हिमाचल के सीएम ने मंडी, कुल्लू और किन्नौर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, अधिकारियों को पीड़ितों की मदद करने का निर्देश दिया। तमिलनाडु के वेल्लूर में लोगों को मिली गर्मी से राहत, कई इलाकों में बारिश। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप टर्की का बयान, पाकिस्तान ने अब तक कंफर्मेशन नहीं दिया है वो हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे या नहीं। बिहार के नीतीश कुमार ने हीरो एशिया कप के
शुभंकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण किया है। ट्रॉफी गौरव यात्रा हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।